हिम्मतें अभी झुकी नहीं, मेरे हौसले अभी बुलंद हैं। मुझे हार जीत से गर्ज नहीं, मेरी जंग थी सो मैं लड़ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू मालूमात टीवी में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में भारत की खुफिया एजेंसी रा के उन एजेंट्स या जासूसों के बारे में बताऊंगा जो अपने नापाक इरादों के साथ पाकिस्तान में जासूसी के लिए दाखिल हुए, लेकिन उनको जल्दी इस पाक वतन के उकाबों और ISI के जांबाजों ने दबोच लिया। ये रा के एजेंट कौन थे और रा ने उनको पाकिस्तान में क्यों भेजा था, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। विनोद साने रा का एजेंट बनने से पहले भारत में एक टैक्सी ड्राइवर था और वहाँ एक टैक्सी चलाया करता था और मामूल के मुताबिक अपनी टैक्सी चला रहा था कि एक दिन एक मुसाफिर उसकी कार में आकर बैठा और कहीं जाने के लिए कहा। ये आदमी सादा कपड़ों में मलबूस था। इस मुसाफिर ने विनोद साने जो टैक्सी का ड्राइवर था से बातें करना शुरू कर दी और बातों बातों में उस मुसाफिर ने एक अच्छी जॉब की ऑफ़र कर दी। असल में वो मुसाफिर इंडियन सीक्रेट एजेंसी रा का अफसर था और टैक्सी ड्राइवर को वरगला कर रा के एक बड़े अफसर के पास ले गया, जिसने मजीद विनोद साने की ब्रेन वाशिंग की और पाकिस्तान में जॉब करने की ऑफ़र की। विनोद साने रा के अफसर की बातों में आ गए और पाकिस्तान में जॉब करने की हामी भर ली। दरअसल ये जॉब नहीं थी बल्कि पाकिस्तान से हसास मालूमात इकट्ठी करना और जासूसी करना थी। दोस्तों, 1977 में विनोद साने ने अपने नापाक और मनहूस कदम पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर रखे तो ISI के शेर जवानों ने इसी साल इस मनहूस इंडियन सीक्रेट एजेंसी रा के जासूस को पकड़ लिया। तफ्तीश और ट्रायल के बाद इसको 11 साल की कैद की सज़ा हुई और मार्च 1988 में अपनी कैद मुकम्मल करने के बाद इसको वापस इंडिया भेज दिया गया। जब ये 67 साल विनोद वापस इंडिया पहुंचा तो इंडियन गवर्नमेंट और रा के अफीसर ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया। विनोद साने अपनी हुकूमत और भारतीय खुफिया एजेंसी रा के अफीसर्स के इस रवैये से बहुत दिल बर्दाश्त हुआ। उसने एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जिसका नाम जम्मू एक्सलीत एसोसिएशन था और उसका सदर बन गया। इसका काम ये था कि भारत के उन लोगों की फलाह और रहनुमाई करना जिनको रा ने वरगला कर और मुलाजमत का झांसा देकर पाकिस्तान में जासूसी करने के लिए भेजा था। और जब ये जासूस वहाँ पाकिस्तान में पकड़े गए और अपनी सज़ाएं मुकम्मल करके वापस भारत आए तो उनकी कोई मदद ना की गई और उनको पहचाना तक ना गया। मैं कहता हूँ इन हराम खोरों और मनहूस जासूसों के साथ होना ही ऐसा चाहिए, बल्कि इससे भी बदतर होना चाहिए जो अपने नापाक इरादों के साथ पाकिस्तान की पाक सरजमीन पे अपने मनहूस कदम रखते हैं। मेरा ईमान है जितनी शैतानी कुव्वतें, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या फिर इसराइल या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने नापाक कदम उठाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक फ़ौज और ISI के जवानों के ज़रिए उनके इरादों को खाक में मिला देता है, क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बड़ा तदबीर करने वाला है। दोस्तों, भारत की इस मनहूस शक्ल वाले रा के एजेंट का नाम राम प्रकाश था। भारत की खुफिया एजेंसी रा ने इसको फ़ोटोग्राफी की ट्रेनिंग दी और फोटोग्राफ़र बनाकर 1994 में पाकिस्तान भेजा ताकि पाकिस्तान की हसास मालूमात इकट्ठी कर सके। 13 जून 1997 को जब ये जासूस बॉर्डर क्रॉस करने लगा तो सिक्योरिटी इदारों ने इस रा के एजेंट को पकड़ लिया। 1994 से 1997 तक इन 3 सालों में ये जासूस पाकिस्तान से भारत अहम मालूमात पहुँचाता रहा। इन 3 सालों में इस मनहूस ने 75 दफ़ा पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया। उस वक्त पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर सिक्योरिटी का इतना मसला नहीं था। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के लोगों का रहन सहन एक जैसा होने की वजह से ये जासूस आसानी के साथ पाकिस्तानी माहौल में एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन फिर भी इन मनहूसों को ISI के जांबाजों की उकाबी नज़रें ढूंढ निकालती थी। इसको गिरफ्तार करने के बाद सियालकोट की एक जेल में रखा गया जहां इसका 1 साल ट्रायल हुआ। 1998 में राम प्रकाश को 10 साल कैद की सज़ा हुई। बाद इसकी सज़ा पूरी होने के बाद 7 जुलाई 2008 को इसे वापस इंडिया भेज दिया गया। मैं समझता हूँ इसकी आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी कि पाकिस्तान जैसे पाक मुल्क में कभी भी बुरे इरादे और बुरी नीयत के साथ दाखिल ना होना, नहीं तो इबरत का निशान बना दिए जाओगे। दोस्तों, मैं यहाँ एक थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। मेरी पिछली वीडियोस में काफ़ी सारे दोस्त सवाल कर रहे थे कि ये इंडिया के जो जासूस थे उनको फांसी देनी चाहिए थी, रिहा नहीं करना चाहिए था। आपके जज्बात बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमारे मुल्क की ISI और सिक्योरिटी इदारे बेहतर समझते हैं
کہ ان کو کیا کرنا ہے۔ بعض اوقات ان جاسوسوں کو چھوڑنے میں ملکی مفادات کہیں زیادہ ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کو قید میں رکھا جائے یا پھانسی دی جائے۔ اس بات کو ISI اور سیکیورٹی ادارے ہم سے زیادہ کہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اور آخر میں آپ سے سوال، کیا ISI کے بغیر پاکستان کے دشمنوں سے بچنا ممکن ہے؟ پاکستان اور ISI سے اپنی محبت کا اظہار ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔